नमस्कार, आप देख रहे हैं अनादि टीवी और मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। तो राजधानी भोपाल से ये बड़ी खबर मिल रही है, जहां पंचायत चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को निर्देश दिए हैं कि संविधान के अनुसार चुनाव कराए जाएं। अगर संविधान के मुताबिक चुनाव हो रहे हैं तो कराएं, संविधान के खिलाफ है तो चुनाव रद्द किए जाएं। राज्य निर्वाचन आयोग पर सुप्रीम कोर्ट ने पंचायत चुनाव का फैसला छोड़ दिया है और कहा है कि संविधान के अनुसार ही चुनाव कराए जाएं और अगर संविधान के मुताबिक चुनाव हो रहे हैं तो कराएं, अगर चुनाव संविधान के खिलाफ है तो रद्द किए जाएं। पंचायत चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और ये निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं। राज्य चुनाव आयोग को ये निर्देश जारी किए गए हैं। तो राज्य निर्वाचन आयोग पर पंचायत चुनाव का फैसला छोड़ा है सुप्रीम कोर्ट ने और ये निर्देश जारी किए हैं। तो संविधान के अनुसार चुनाव कराने के निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं। राज्य चुनाव आयोग को निर्देश जारी किए हैं। पंचायत चुनाव को लेकर ये फैसला लिया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अगर संविधान के मुताबिक चुनाव हो रहे हैं तो कराएं और संविधान के खिलाफ है तो चुनाव रद्द किए जाएं। यानी कि अब पूरा फैसला राज्य निर्वाचन आयोग पर छोड़ दिया गया है। तो प्रदेश में पंचायत चुनाव में रोटेशन प्रक्रिया सहित अन्य प्रक्रिया का पालन न करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में यह अहम सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश जारी किए सुनवाई में और पूरा फैसला राज्य निर्वाचन आयोग पर छोड़ा गया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि संविधान के अनुसार चुनाव कराए जाएं और अगर संविधान के खिलाफ है तो चुनाव रद्द किए जाएं। तो आपको बता दें कि जबलपुर हाई कोर्ट में अर्जेंट हेयरिंग की कल याचिका लगाई गई थी, जिसको हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई, जहां आज उस याचिका को स्वीकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की और उसी सुनवाई में यह फैसला लिया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग के ऊपर पंचायत चुनाव का फैसला छोड़ दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि संविधान के अनुसार ही चुनाव कराए जाएं, ये निर्देश जारी कर दिए गए हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ अधिक चर्चा के लिए कांग्रेस नेता सैयद जाफर जुड़ चुके हैं। सैयद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। जी धन्यवाद। सैयद जी, जिस तरह से याचिका दायर की गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग पर पूरा फैसला छोड़ दिया है कि पंचायत चुनाव का फैसला अब राज्य निर्वाचन आयोग ही लेगा, संविधान के अनुसार हो रहा है या नहीं, ये पूरा फैसला अब निर्वाचन आयोग लेना जा रहा है। किस तरह से आप इस डिसीजन को देखते हैं? देखिए, मैं बार बार एक बात कह रहा था कि मध्य प्रदेश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बनाए हुए संविधान के साथ छेड़छाड़ हो रही। मैं बार बार कह रहा था कि मध्य प्रदेश में जो पंचायत चुनाव हो रहे हैं वो संविधान की धाराओं का, संविधान के अनुच्छेद का उल्लंघन है। मैं बार बार कह रहा था कि मध्य प्रदेश सरकार इस
रोटेशन को बदले, चुनाव के लिए हम तैयार हैं, चुनाव तय समय पे करे, लेकिन रोटेशन के आधार पे करे। ये नहीं मान रहे थे। ये लगातार इन्होंने तानाशाही रवैया चलाया। इन्होंने लगातार तानाशाही रवैये के साथ इस मध्य प्रदेश में चुनाव थोपे। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो बात हम कह रहे थे उस पर मोहर लगा दी और मध्य प्रदेश सरकार को आईना दिखा दिया। जी बिल्कुल। सैयद जी, आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा जी भी जुड़ चुके हैं। मनोज जी, चर्चा को आगे बढ़ाइए। ये बताइए हमारे दर्शकों को कि अब पंचायत चुनाव होंगे या नहीं होंगे। सैयद जी, आपको मनोज जी की आवाज मिल पा रही है? हाँ, आवाज बोलिए। नहीं, मनोज जी की आवाज नहीं मिल पा रही है मुझे। जी मनोज जी, एक बार फिर से आपके दर्शकों को ये बताइए कि क्या मनोज जी की आवाज मुझे नहीं आ रही है। ठीक है सैयद जी, आप रुकिए, हम फिर से प्रयास करते हैं मनोज जी हमारे साथ जुड़े और उनकी आवाज आप तक पहुंच पाए। तो संविधान के मुताबिक चुनाव कराने के लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के ऊपर ये पूरा फैसला छोड़ दिया गया है और कहा है कि अगर संविधान के मुताबिक ही चुनाव हो तो कराया जाए और अगर संविधान के खिलाफ है तो ये चुनाव रद्द कर दिए जाए। तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, आज अहम सुनवाई हुई और इसी सुनवाई में ये फैसला लिया गया है। तो हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा जी जुड़ चुके हैं। मनोज जी, ये फैसला लिया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग के ऊपर पूरा फैसला छोड़ दिया है कि पंचायत चुनाव कराए जाने हैं या नहीं। किस तरह से आप इस फैसले को देखते हैं? जो सैयद जी कह रहे थे दूसरी तो बात है कि जिस प्रकार से हमने भी कहा है या सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि अगर संविधान के मुताबिक चुनाव है तो इनको कराया जाए, तो जाहिर सी बात है कि इस समय सुप्रीम कोर्ट में जब याचिका गई थी उसके पहले जब राज्य निर्वाचन आयोग ने ये घोषणा की थी कि पंचायत चुनाव होंगे, उसकी तिथियों का ऐलान किया गया था, तो सारे कानूनी पहलुओं पर भी उन्होंने विचार किया होगा। रोटेशन को लेकर और आरक्षण को लेकर पिछला जो फैसला था वो राज्य सरकार ने स्थगित कर दिया था। तो इसके बाद जब पिटीशन लगाई गई थी तो जाहिर सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट में मामला गया। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को सुनवाई के लिए कहा, तो सबसे पहले मामला जबलपुर हाईकोर्ट में गया था, जहां से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने पूरा मामला फिर हाईकोर्ट को कहा था। अर्जेंट हियरिंग के लिए जो विवेक तनखा है वकील, तो कांग्रेस के नेता, उन्होंने ये कहा था सुप्रीम कोर्ट में कि इसकी तत्काल सुनवाई की जाए। इसका सुप्रीम कोर्ट ने आज ये फैसला किया और ये जो निर्णय है वो बता रहा है कि उन्होंने गेंद जो है वो चुनाव आयोग के पायरे में डाल दी कि क्या अगर चुनाव आयोग को लगता है कि फैसला संवैधानिक है तो चुनाव होंगे, और अगर चुनाव आयोग को लगता है कि फैसला संवैधानिक नहीं है तो चुनाव स्थगित किए जा सकते हैं। और फिर जब चुनाव स्थगित किए जाएंगे तो फिर से वोटेशन होगा, फिर से आरक्षण की प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। तो ओबीसी आरक्षण को लेकर जो सीटों को लेकर था उसको पेश चल रहा था। दूसरी बात है फिर नए सिरे से मतदाता सूची का पुनरीक्षण होगा, क्योंकि 31 दिसंबर के बाद अगर उससे पहले चुनाव स्थगित होते हैं तो 31 दिसंबर के बाद तो फिर से एक बार मतदाता सूची का कामकाज फिर से शुरू होगा, नए नाम जोड़े जाएंगे, दावे आपत्ति मंगाए जाएंगे। तो अगर ऐसा होता है तो फिर मध्य प्रदेश में मान के चलिए कि चुनाव कम से कम 3 से 4 महीने तक और टल सकते हैं। और उसके बाद ये होगा कि फिर जो है कि और ज्यादा लंबा चलता है चुनाव, तो फिर हम देखेंगे कि बारिश मानसून का समय आ जाएगा तो ये फिर चुनाव टल सकते हैं। लेकिन अब चुनाव आयोग की ओर से अधिकृत प्रतिक्रिया पे आपको इसके लिए इंतजार करना होगा, क्योंकि चुनाव आयोग में हमारे जो बाकी अधिकारी तो उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को उन्होंने कोई जानकारी नहीं है। जब तक वो विस्तार से फैसले को देख लेते, पढ़ नहीं लेते, समझ नहीं लेते, उसके बाद वो कानूनी विशेषज्ञों से इस पर चर्चा करेंगे और उसके बाद वो निर्णय लेंगे कि आगे का कदम उनका क्या होगा। जी बिल्कुल। मनोज जी, साथ ही सुनवाई में महाराष्ट्र चुनाव का भी हवाला दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार भी लगाई राज्य सरकार और कहा है कि ओबीसी के सीटों पर आगे से मत खेलिए और उस पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार से जवाब भी तलब किया गया है। देखिए क्या है, क्योंकि ओबीसी आरक्षण को लेकर कई सारे राज्यों में कानूनी दाव पेच चल रहे हैं। महाराष्ट्र की बात है, मध्य प्रदेश की बात है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार ने कहा था कि ओबीसी को 27% आरक्षण दिया जाएगा। फिलहाल ये 14% और अगर ये आरक्षण दिया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश है कि किसी भी राज्य में 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। मध्य प्रदेश में सीमा बढ़ रही है, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगी हुई है। महाराष्ट्र में यही मामला है कि मराठों को अतिरिक्त आरक्षण दिए जाने की बात है। मराठों को आरक्षण मिला था ओबीसी कैटेगरी में, इसके खिलाफ कुछ याचिका सुप्रीम कोर्ट में गई है। वहां भी यही कि 50% से ज्यादा आरक्षण हो रहा है। महाराष्ट्र सरकार ने जो घोषणा की थी चुनाव की,
उसमें ये था कि ओबीसी आरक्षण के हिसाब से उन्होंने सीटें आरक्षित कर दी थी, यानी 27 सीटें ओबीसी वर्ग की आरक्षित कर दी थी, जबकि मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है 14 की आरक्षण है। तो उसमें जो पेज फंसा था मध्य प्रदेश में भी लगभग वही पेज था, लेकिन मध्य प्रदेश में चूंकि सरकार ने पुराने नोटिफिकेशन जारी थे वो रद्द कर दिए थे सरकार के, जो परिसीमा को लेकर आरक्षण को लेकर जो पुराने नोटिफिकेशन थे वो रद्द कर दिए थे। तो इसलिए मध्य प्रदेश में चुनाव में अभी लगता नहीं कि दिक्कत आएगी। हाँ, लेकिन महाराष्ट्र के केस में जरूर महाराष्ट्र सरकार को उनके निर्णय पर पुनर्विचार करना पड़ सकता है। बिल्कुल मनोज जी, लेकिन जिस तरह से राज्य निर्वाचन आयोग के ऊपर अब पूरा फैसला सौंप दिया गया है, तो दूसरी ओर हम ये भी देख सकते हैं कि पहले तो तारीखों का ऐलान हो ही चुका है। तो अगर संविधान के ध्यान में रखते हुए संविधान के अनुसार ये सारे फैसले नहीं लिए गए होते तो तारीखों का ऐलान ही नहीं होता। तो एक तरफ से ये भी देख सकते हैं कि तारीखों जो ऐलान किया गया है तो पंचायत चुनाव तो अब होंगे ही प्रदेश में। देखिए, दोनों चीजें हैं कि आपने जो कहा, जो चुनाव आयोग ने भी कहा, जैसे मैंने पहले बताया कि चुनाव आयोग सारे तमाम कानूनी पहलुओं पर विचार करेगा, उस पर बातचीत करेगा जब तक कि सुप्रीम कोर्ट का डिटेल फैसला हो सकता है वो आज शाम या कल तक सुप्रीम कोर्ट का डिटेल फैसला चुनाव आयोग के पास पहुंच जाए, क्योंकि जो याचिका करता है उनको ये फैसला जब मिलेगा इसके बाद उनकी रिसीविंग कॉपी मिलेगी। तो हो सकता है कि कल शनि या रविवार 2 दिन छुट्टी है, तो सोमवार के दिन चुनाव आयोग के पास से निर्णय आया तो चुनाव आयोग हो सकता है अभी थोड़ी देर पहले ही हमने देखा कि चुनाव आयोग ने फैसले के बाद सरगर्मियां तेज हो गई है। चुनाव आयोग के जो लोग हैं, अधिकारी हैं, वो वकीलों से संपर्क कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर इसके लिए हमको कम से कम 48 से 72 घंटे इंतजार करना होगा कि चुनाव आयोग का क्या होता है, जैसे कि उम्मीद जताई जा रही है किया जाएगा। बिल्कुल मनोज जी, आप बने रहिए, आपके पास फिर लौटेंगे। तो पंचायत चुनाव को लेकर ये निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सुनवाई को लेकर लगातार सबकी निगाहें टिकी हुई थी इस फैसले को लेकर कि क्या कुछ फैसला निकलकर सामने आएगा। राज्य निर्वाचन आयोग को निर्देश जारी कर दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने और संविधान के अनुसार चुनाव कराने के निर्देश दिए हैं।